रात के आसमान में ओरायन नक्षत्र में खाली आँख से देखा जाने वाला बीटलजूस अब एक टाइम बम बन चुका है। बीटलजूस रात के आसमान में खाली आँख से देखा जाने वाला 10वां सबसे ब्राइटेस्ट स्टार और सबसे लार्जेस्ट तारों में से एक गिना जाने वाला यह तारा कई रहस्यों से भरा पड़ा है और कई रहस्य अभी भी खोलना बाकी है। नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 इन 2-3 महीने में इस तारे के रोशनी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया था और साइंटिस्टों को इस गिरावट का कारण पता नहीं चला था पहले। आखिर इतने विशाल तारे के रोशनी में कैसे इतना ज़्यादा गिरावट आ गया था, और इसी क्वेश्चन का आंसर अभी साइंटिस्टों को पता चल गया। लेकिन इसी के साथ उनको और कुछ बातें पता चला जिससे ये साबित हो रहा था कि ये अब एक टाइम बम बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे बीटलजूस तारे के रोशनी में जो गिरावट आया था वो क्यों आया था और अभी ये एक टाइम बम क्यों बन चुका है। तो है गाइस, स्वागत है आपको साइंस फॉर पीस के एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र। बीटलजूस तारा एक रेड सुपरजाइंट है और रात के आसमान में खाली आँख से देखा जाने वाला यह 10th ब्राइटेस्ट स्टार है। उसी के साथ ये ओरायन नक्षत्र में दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है और अगर इसके मास हमारे सूरज से तुलना करें तो यह करीब 11.6 टाइम्स ज़्यादा है हमारे सूरज के मुकाबले। वही इसका जो रेडियस है वो 887 गुना ज़्यादा है हमारे सूरज से। तो अगर हम इसको हमारे सोलर सिस्टम पे रख दें तो ये इतना बड़ा है कि ये जुपिटर ऑर्बिट तक जगह को ले लेगा। और ये एक सेमी रेगुलर वेरिएबल स्टार है जो हमसे करीब 725 लाइट ईयर दूर है। नवंबर 2019 तब से इस तरह के ब्राइटनेस में गिरावट आना शुरू हो चला था, जिसको ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा रहा था। और ये जो गिरावट आना शुरू हुआ था ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ था और ये इतना ज़्यादा था कि खाली आँख से भी इस तरह के रश्मि में जो गिरावट आ रहा था वो आसानी से नोटिस किया जा रहा था। और फरवरी आते आते इसके रश्मि में 2/3 गिरावट आ चला था, यानी इसके रश्मि में सिर्फ 1/3 ही ब्राइटनेस रह गया था। जो तारा सूरज से इतना ज़्यादा बड़ा है वो तारा कैसे अचानक अपना ब्राइटनेस इतना खो चला था? आखिर क्या कारण था कि यह तारा अपना ब्राइटनेस खो चला था? इस तारे के ऊपर साइंटिस्टों का नज़र बहुत समय से ही था और 2019 के अंत तक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यह देखा कि यह तारा अपने गैस या फिर अपने प्लाज्मा को काफ़ी ज़्यादा छोड़ रहा था और उस टाइम ये पहले से मुकाबले डबल अपना प्लाज्मा को स्पेस में छोड़ रहा था। और यही प्लाज्मा धीरे धीरे ठंडा होता गया और यह गैस के रूप में इसके सामने आ गया। और यह गैस हमारे पृथ्वी से जिस डायरेक्शन में इसको देखा जा रहा था उसी डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से हम इसके लाइट को देख नहीं पाए थे। यानी यह तारा जो गैस या फिर जो प्लाज्मा छोड़ रहा था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और ठंडा होने के बाद ये बादल के रूप में इसके सामने आ गए, जिसकी वजह से इसके लाइट हमारे तक पहुंच नहीं पाया। और ये उसी साइड में था जिस डायरेक्शन में हम इसको देख रहे थे और उसी कारण ये 2019 से लेकर 2020 फरवरी तक ये जो डिम था इसके रश्मि में वो यही कारण के वजह से हुआ था। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत था। क्लाउस जी स्ट्रेसमियर का कहना है, हमने इस तारे के स्पेक्ट्रा को जांच करके देखा था, तो जब ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है तब इसके स्पेक्ट्रम ब्लू शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यह तारा काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। और जब यह तारा डिम हो जाता है तब इसके स्पेक्ट्रम को देखने पे ये पता चलता है कि यह काफ़ी ज़्यादा रेड शिफ्ट हो चलता है, जिससे ये पता चलता है कि यह तारा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। यानी यह तारा जब ब्राइट होता है तब ये फैल जाता है और जब ये डिम होता है तब ये सिकुड़ जाता है। और यही तो वो बात है जो बात इस तारे को टाइम बम के तरफ इशारा कर रहा था। बीटलजूस एक सेमी रेगुलर वेरिएबल स्टार है, यानी इसके रश्मि में गिरावट आना यह तो एक आम बात है। लेकिन इसके रश्मि में गिरावट के साथ ये अगर सिकुड़ता है या फिर फैलता है वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक होता है। हालांकि हम ये तो जानते हैं कि बीटलजूस अपने आखिरी स्टेजेस में है, तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ता है और काफ़ी ज़्यादा फैलता भी है। लेकिन ये अगर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता जाए तो ये इस बात को इशारा करता है कि ये आने वाले फ्यूचर में सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने वाला है। और इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता करता है नए कुछ ही दिन पहले इसके ऑब्जर्वेशन,
जुलाई और अगस्त के महीने में यह तारा रात में दिखाई नहीं देता, यह दिन में ही दिखाई देता है और इसीलिए इसको हबल या फिर स्टेला ऑब्जर्वेटरी से देखा नहीं जा सकता। और इसीलिए नासा ने टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ ऑब्जर्वेटरी यानी स्टीरियो से इसके ऊपर नज़र रखी थी, जिससे यह पता चला जून के बाद यह तारा वापस अपने ब्राइटनेस को खो चला है। क्योंकि यह एक वेरिएबल स्टार है तो इसका ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन इस ब्राइटनेस का जो सर्कल था वो था 420 दिन। 420 दिन के अंतर यह तरह अपने ब्राइटनेस को खोता है। लेकिन इस तरह का ब्राइटनेस पिछले फरवरी में ही सबसे कम पॉइंट पे था और यह इतना कम था कि पिछले 150 साल में इतना कम रिकॉर्ड नहीं किया गया था इस तरह में। तो जो तरह 420 दिन बाद अपने ब्राइटनेस को खोता है वो पिछले फरवरी में ही सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस में था और अब ये फिर से जून में ही चला गया इतने कम ब्राइटनेस स्टेज में। और मैंने पहले भी कहा था कि यह तारा जब फैलता है तभी यह काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है और जब यह सिकुड़ता है तभी यह काफ़ी ज़्यादा डिम देखा जाता है। और उसी के साथ जब यह फैलता है तब यह कई ज़्यादा गैस या फिर प्लाज्मा को रिलीज़ करता है स्पेस में। तो आखिर यह तारा काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसे फैल रहा है या फिर सिकुड़ रहा है या फिर इसके जो ब्राइटनेस में जो गिरावट आ रहा है उसी से तो यही लग रहा है कि यह तारा काफ़ी फ्रिक्वेंटली सिकुड़ रहा है और फैल रहा है और उसी के साथ अपना गैस या फिर प्लाज्मा को स्पेस में छोड़ रहा है। ये सभी बात एक ही बात को इशारा करता है कि यह तारा काफ़ी जल्दी ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने वाला है। जो तारा रात के आसमान में इतना ब्राइट देखा जाता हो और जो पृथ्वी के बेहद ही पास हो वो तारा अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाए तो ये दिन के आसमान में भी देखा जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अनोखा व्यू होने वाला है ह्यूमन हिस्ट्री में। और साइंटिस्टों का भी कहना है कि वो नहीं जानते कि कब कोई तारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर पाए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई तारा मिला ही नहीं जिसका ऑब्जर्वेशन करके ये पता चले कि ये किस टाइम पे ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर पाया। लेकिन पहले अनुमान था कि ये करीब अगले 1 लाख सालों तक सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं करने वाला, लेकिन इस नए ऑब्जर्वेशन में यही पता चलता है कि यह शायद नियर फ्यूचर में ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर पाए। तो इस छोटे से एस्ट्रोनॉमी वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके अपना ओपिनियन जो है वो भी दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी वीडियो के लिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।